Hello bachcho, let's read out the question first. For question 2, statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to this question from the quotes A, B, C and D as given below. तो सिंपली हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है असर्शन एंड रीजन के अकॉर्डिंग, और हमें जो राइट ऑप्शन है आउट ऑफ दिस गिवन 4 वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले तो असर्शन एंड रीजन की स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले असर्शन में हमें क्या गिवन है देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E bar equals to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb over an area 10 centimeter square parallel to YZ plane is 50 Newton meter square per coulomb। ठीक है, और इसके लिए रीजन क्या बोल रहा है, दिस इज एज पर गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं देखूं असर्शन की, सो उसमें किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, सो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, और उसे हम मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट करते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। राइट, हम उसे इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊंगा। सो लेट्स सपोज कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर बोला है। अब स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रही है, या फिर हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इससे पास हो रही है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन बोला है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सो ये कैसे हो सकता है, देखिए मैं यदि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करूं, सो लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। सो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल, यानी कि ये किस डायरेक्शन में जा रही होंगी, इस डायरेक्शन में। सो ये हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट, ओके, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, यानी कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि वो वाई जेड प्लेन में है। सो वो भी किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर वाई जेड में बोला है, तो वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, सेम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया ना। यदि मैं यहां से सिंपली देखूं, सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एरिया वेक्टर दिस विल बी इक्वल्स टू ना 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 0.1 मीटर हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, राइट, दैट इज 0.1 का स्क्वायर। बट यहाँ पर हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके लिए आई कैप यूज किया है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर। सो एरिया आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी हमें 3 इंटू 10⁻³ आई का कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आ जाएगा, E into A. So this will be equals to 3 into 10⁻³ I cap multiply by 0.01 I cap. So जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 30 इंटू 10⁻⁶, 10⁻³ में से 2 पावर्स यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, सो बची एक पावर, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 30।
सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के। सो देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ रही है, बट गिवन क्या है 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इसके अकॉर्डिंग असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बट व्हाट अबाउट रीजन? सो रीजन देखिए, दिस इज एज पर गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो देखिए गॉस लॉ, इसके लिए हमें स्टडी करना होगा। सो गॉस लॉ क्या बोलता है? ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू आउट द क्लोज सरफेस, इट इज इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके इक्वल होता है? क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहां से मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो देखिए यही तो मिल रहा है जो कि हमने कंसेप्ट में यूज किया था, और ये कहाँ से मिला है? गॉस थ्योरम से मिला है, यानी कि रीजन जो है तो वो कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सो देखिए असर्शन फॉल्स हो रहा है, रीजन ट्रू हो रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमने किस कंसेप्ट से फाइंड आउट किया? बाय यूजिंग the electric flux formula is equals to the electric field into area vector. Okay, so let us check the option. So option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.